सब हाथों हाथ हम हल करते हैं। हमारा पूरा डिपार्टमेंट यहाँ के बैठता है, परिवार पहचान पत्र वाला। बहुत सी समस्याएं सामान्यतः जो भी फैमिली आईडी से जुड़ी हैं वो ही हल करते हैं। और जहाँ तक प्रॉपर्टी आईडी का विषय है, आपको जैसे पता है कि 2 दिन पूरे हरियाणा में हमने कैंप्स लगाए हैं। यहाँ भी 1988 कंप्लेंट्स आई हैं और मोर देन 50% हाथों हाथ कल और परसों में हल हुई है। बाकियों के लिए 5 दिन का समय मांगा उन्होंने। 5 दिन यानी 16 तारीख तक सब समस्याएं हल करके, और जिसमें कहीं कोई टेक्निकल दिक्कत होगी, क्योंकि करनाल में एक समस्या आ रही है कि ज़्यादातर कॉलोनियाँ शामलात की जगह पर बनी हुई है। करनाल शहर आधे से ज़्यादा शामलात पर है। अभी एक टेक्निकल विषय है, हमको रेवेन्यू के साथ बैठ करके उसका हल निकालना पड़ेगा कि पुराना समय आज से 50, 60, 70 साल पहले की कॉलोनियाँ हैं, शामलात ज़मीन पर उनको बैठने का जो उस समय अवसर दिया गया होगा, कुछ ना कुछ कागज़ मिलेंगे, उसका हम समाधान निकालेंगे ताकि ये शामलात ज़मीनों का मालिकाना हक करनाल वासियों को मिल सके। और वो मिल जाएगा तो फिर कॉलोनी अप्रूव भी हो जाएंगी, वहाँ विकास के काम भी होंगे, कठिनाई नहीं आएगी। तो ये सारा कुछ हुआ है। मनोज मुंशी ने आपसे मुलाकात की, किस विषय को लेकर मुलाकात हुई थी? राइटर आए थे आदिपुरुष फिल्म उन्होंने अपना एक छोटा सा एक ट्रेलर उन्होंने मुझे दिखाया है, बहुत अच्छा है। और एक प्रकार का रामायण के सीरियल को आधार मान करके उन्होंने फिल्म बनाई है। मुझे जितना देखा है उसमें अच्छा लगा है। उनकी भी कुछ हमारे से सहायता की उन्होंने उम्मीद की है। वो जाके विचार करके और डिपार्टमेंट से बात करके 16 तारीख को शायद वो रिलीज होने जा रही है। 16 तक रिलीज होने तक विचार करके उसमें बताएंगे। करनाल के 2 एसएचओ आपके द्वारा एक ट्रांसफर किया गया, एक सस्पेंड है, सुनने में आ रहा है। व्यवहार की देखते हैं, मुझे सुनने को मिली कल जो है उस समय तुरंत हमने डीजीपी को कह करके और एक एसएचओ को सस्पेंड किया है। एक एसएचओ और एक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, उसका ट्रांसफर कर दिया है। क्योंकि किसी की भी कार्रवाई जनता के विरोध में, जनता हित में अगर नहीं होगी, जनता के विरोध में होगी, तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक मैसेज भी जाता है। और हमारे जो कर्मचारी अधिकारी वो केवल अधिकार पूर्वक कोई बात करेंगे ऐसा नहीं है। जन सेवक के नाते अगर बात करते हैं तो जन सेवा ही उनका प्राथमिक एक उद्देश्य है, वो सब करेंगे। एक आज के समय पर मैं आपसे आपके माध्यम से एक जानकारी और देना चाहता हूँ, उसकी घोषणा करना चाहता हूँ कि हरियाणा में हमारे जितने भी ये जो अवार्डी हैं, पद्मश्री अवार्डीज और इनसे ऊपर के जो पद्मश्री, पद्म विभूषण आदि जो भी है, उन सब का संख्या कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, 8-10 संख्या ही होगी। लेकिन इन सब का हमने 10,000 रुपया मासिक, जैसे बाकी लोगों को पेंशन देते हैं, इनको भी 10,000 रुपया पेंशन देंगे। और यदि वो बस में ट्रैवल करना चाहेंगे तो वॉल्वो की उनकी बस की फ्री यात्रा, ये भी मैं आज घोषणा करता हूँ। दोनों चीजें पद्मश्री, पद्म विभूषण, हाँ, उसी श्रेणी में और भी जो लोग होंगे, पद्म श्रेणी, पद्म विभूषण के नाते आगे भी और भी होंगे, उन सबको 10,000 रुपये महीने का। 14 तारीख को बंद की बात की है, हरियाणा बंद की, जो पहलवानों के मुद्दे को इस विषय पर मैं कई बार कह चुका हूँ कि कुछ लोग जो हैं एक राजनीतिक तौर पर विषयों को उठाते रहते हैं। कहीं भी कोई इस प्रकार का विषय है तो केंद्र सरकार के लोग उनसे बातचीत करके रास्ता निकालने में लगे हैं। और उसके बाद भी अगर कोई लोकतंत्र है, कोई कॉल देते हैं तो लोगों की मर्जी है कि उनका साथ देते नहीं देते हैं। लेकिन अगर बंद किया है तो पहले बातचीत के रास्ते खोले, बातचीत करनी चाहिए। नहीं सिरे चढ़ता है फिर जैसा महापंचायत हो रही है सर, कोई नहीं है। महापंचायत का तो मुझे पता है, कल मैं बता चुका उसके बारे में। का पेंशन का विषय है, वो सब हाथों हाथ हल करते हैं। हमारा पूरा डिपार्टमेंट यहाँ के बैठता है, परिवार पहचान पत्र वाला। बहुत सी समस्याएं सामान्यतः जो भी फैमिली आईडी से जुड़ी हैं वो ही हल करते हैं। और जहाँ तक प्रॉपर्टी आईडी का विषय है, आपको जैसे पता है कि 2 दिन पूरे हरियाणा में हमने कैंप्स लगाए हैं। यहाँ भी 1988 कंप्लेंट्स आई हैं और मोर देन 50% हाथों हाथ कल और परसों में हल हुई है। बाकियों के लिए 5 दिन का समय मांगा उन्होंने। 5 दिन यानी 16 तारीख तक सब समस्याएं हल करके, और जिसमें कहीं कोई टेक्निकल दिक्कत होगी, क्योंकि करनाल में एक समस्या आ रही है कि ज़्यादातर कॉलोनियाँ शामलात की जगह पर बनी हुई है। करनाल शहर आधे से ज़्यादा शामलात पर है। अभी एक टेक्निकल विषय है, हमको रेवेन्यू के साथ बैठ करके उसका हल निकालना पड़ेगा कि पुराना समय आज से 50, 60, 70 साल पहले की कॉलोनियाँ हैं, शामलात ज़मीन पर उनको बैठने का जो उस समय अवसर दिया गया होगा, कुछ ना कुछ कागज़ मिलेंगे, उसका हम समाधान निकालेंगे ताकि ये शामलात ज़मीनों का मालिकाना हक करनाल वासियों को मिल सके। और वो मिल जाएगा तो फिर कॉलोनी अप्रूव भी हो जाएंगी, वहाँ विकास के काम भी होंगे, कठिनाई नहीं आएगी। तो ये सारा कुछ हुआ है। मनोज मुंशी ने आपसे मुलाकात की, किस विषय को लेकर मुलाकात हुई थी? राइटर आए थे आदिपुरुष फिल्म उन्होंने अपना एक छोटा सा एक ट्रेलर उन्होंने मुझे दिखाया है, बहुत अच्छा है। और एक प्रकार का रामायण के सीरियल को आधार मान करके उन्होंने फिल्म बनाई है। मुझे जितना देखा है उसमें अच्छा लगा है। उनकी भी कुछ हमारे से सहायता की उन्होंने उम्मीद की है। वो जाके विचार करके और डिपार्टमेंट से बात करके 16 तारीख को शायद वो रिलीज होने जा रही है।
16 तक रिलीज होने तक विचार करके उस समय बताएंगे तो सबको बताएंगे। करनाल के 2 SHO आपके द्वारा एक ट्रांसफर किया गया, एक सस्पेंड है, सुनने में आ रहा है। व्यवहार की देखते हैं, मुझे सुनने को मिली कल जो है उस समय तुरंत हमने डीजीपी को कह करके और एक SHO को सस्पेंड किया है, एक SHO और एक इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर उसका ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि किसी की भी कार्रवाई जनता के विरोध में, जनता हित में अगर नहीं होगी, जनता के विरोध में होगी तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक मैसेज भी जाता है और हमारे जो कर्मचारी अधिकारी वो केवल अधिकार पूर्वक कोई बात करेंगे ऐसा नहीं है, जन सेवक के नाते अगर बात करते हैं तो जन सेवा ही उनका प्राथमिक एक उद्देश्य है, वो सब करेंगे। एक आज के समय पर मैं आपके माध्यम से एक जानकारी और देना चाहता हूँ, उसकी घोषणा करना चाहता हूँ कि हरियाणा में हमारे जितने भी ये जो अवार्डी हैं पद्मश्री अवार्डीज और इनसे ऊपर के जो पद्मश्री पद्म विभूषण आदि जो भी है, उन सब का संख्या कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, 8-10 संख्या ही होगी, लेकिन इन सब का हमने 10,000 रुपया मासिक, जैसे बाकी लोगों को पेंशन देते हैं, इनको भी 10,000 रुपया पेंशन देंगे। और यदि वो बस में ट्रैवल करना चाहेंगे तो वॉल्वो की उनकी बस की फ्री यात्रा, ये भी मैं आज घोषणा करता हूँ। दोनों चीजें पद्मश्री पद्म विभूषण हाँ उसी श्रेणी में और भी जो लोग होंगे, पद्म श्रेणी पद्म विभूषण के नाते आगे भी और भी होंगे, उन सबको 10,000 रुपया महीने का। 14 तारीख को बंद की बात की है, हरियाणा बंद की जो पहलवानों के मुद्दे को इस विषय पर मैं कई बार कह चुका हूँ कि कुछ लोग जो हैं एक राजनीतिक तौर पर विषयों को उठाते रहते हैं। कहीं भी कोई इस प्रकार का विषय है तो केंद्र सरकार के लोग उनसे बातचीत करके रास्ता निकालने में लगे हैं, और उसके बाद भी अगर कोई लोकतंत्र है, कोई कॉल देते हैं तो लोगों की मर्जी है कि उनका साथ देते नहीं देते हैं, लेकिन अगर बंद किया है तो पहले बातचीत के रास्ते खोले, बातचीत करनी चाहिए, नहीं सिरे चढ़ता फिर जैसा महापंचायत हो रही है सर। कोई नहीं है।